एक्सपेक्टेशंस कहीं ना कहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर बिल्ड होती हुई? मुझे लगता है सुदीप जी के साथ हमारा संपर्क। जी बिल्कुल, जी प्रदीप जी, बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और इसी का मैं जिक्र कर रहा था कि 31 मार्च से पहले लग रहा है कि रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म का आईपीओ शायद आ जाएगा। और ओवरऑल रिलायंस में अगर आप निवेशित है तो आने वाले दिनों में और भी अच्छा वैल्यूएशन देखने का संभावना रहेगा। यहाँ पे मैं वो भी जिक्र करना चाहूंगा कि सऊदी अरामको के साथ इनका जो O2C प्लेटफॉर्म का डील का बात चल रहा है, वो भी पिछले क्वार्टर के नतीजे के बाद इन्होंने जिक्र किया था कि एडवांस स्टेज पे है। तो शायद वो भी देखने को मिल जाएगा, वो ट्रांजैक्शन भी होने को मिल जाएगा। और इसके चलते रिलायंस इंडस्ट्रीज लिस्टेड स्टॉक का वैल्यूएशन में और भी अपवर्ड मूवमेंट देखने की संभावना रहेगी। ओवरऑल एक बार मार्केट वैल्यूएशन को अगर अलग भी रखें तो एक जियो प्लेटफॉर्म एक यूनिक प्लेटफॉर्म क्रिएट हो रहा है। हम कभी भारतीय एयरटेल या वोडाफोन आइडिया में जो निवेश आने की संभावना है उसके साथ कंपेयर करते हैं, पर वहां पे ऐसा प्लेटफॉर्म अभी तक खड़ा नहीं हुआ है। टेलीकॉम प्ले है पर प्लेटफॉर्म प्ले अभी तक नहीं हुआ है। और रिलायंस जियो में वो प्लेटफॉर्म प्ले साफ सामने आ चुका है। अगर रिलायंस रिटेल की बात करें, जहां पे व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म के जरिए बिजनेस एक्सपेंशन की बात हो रही है, सारे जो कंपोनेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं, उससे साफ ये आ रहा है एक प्लेटफॉर्म पे के लिए तैयार है। और यही बात विदेशी निवेशक को, दिग्गज विदेशी निवेशक को अट्रैक्ट कर रहा है। मेरे अगले सवाल का जवाब दे दिया। दरअसल मैं आपसे ये पूछने वाला था, 9 हफ्ते में 11 डील, 1,15,000 करोड़ रिकॉर्ड है ये। दुनिया में इस तरह से एक सीरीज ऑफ फंड रेज कहीं भी किसी भी कंपनी ने नहीं किया है जो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किया। और इसके ऊपर से खास बात यह है कि वो ऐसे समय में ये फंड रेज हो रहा है, ऐसे समय में ये डील्स हो रही हैं जब दुनिया भर में कोरोना के डर से सारा कारोबार थमा हुआ है, अटका हुआ है। तो अपने आप में मुश्किल वक्त में ये नया रिकॉर्ड बनता हुआ आप देख रहे हैं। यतिन मोता मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी। यतिन, बताइए क्या जानकारी है? नमस्कार प्रदीप। देखिए, बहुत ही ऐतिहासिक और जबरदस्त ट्रांजैक्शन हम आते हुए देख रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज में। स्टॉक रिकॉर्ड हाइस पे है और क्यों ना हो, जैसे कि आप बता रहे थे कि एक रिकॉर्ड फंड रेजिंग इवेंट है। अगर आप ओवरऑल बेसिस पे देखें तो रिलायंस की जो यूनिट है जियो प्लेटफॉर्म्स, उसने कुल मिला के 1.15 यानी 1,15,000 करोड़ रुपए के ऊपर की पूंजी जो है जुटा ली है क्लच ऑफ इन्वेस्टर्स से। और मैं ये जो सऊदी की जो एंटिटी है जो वहां की गवर्नमेंट चलाती है, सऊदी अरेबिया PIF, इनका खासियत ये है कि ये बहुत लंबी अवधि के लिए, बहुत लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। एक सॉवरेन वेल्थ फंड है। और मोर इम्पोर्टेंटली, ये जो फेसबुक के बाद ट्रांजैक्शन हुआ, ये सबसे बड़ा हुआ है निवेश सऊदी PIF का। तो फेसबुक के बाद ये बड़ा निवेश है। कुल मिला के 11,400 करोड़ रुपए निवेश करेगा सऊदी अरेबिया PIF फंड। और 2.32% की स्टेक जो है ये खरीदने जा रहे हैं जियो प्लेटफॉर्म्स में। तो ये अनप्रेसिडेंटेड 11th इन्वेस्टमेंट है जियो प्लेटफॉर्म्स में। और 9 हफ्तों के छोटे समय गाले में इतना बड़ा फंड रेजिंग हुआ है। तो मेरे हिसाब से जो चैलेंजिंग टाइम है लॉकडाउन का और कोरोना वायरस के चलते, इसके बावजूद हमने इतना ग्लोबल इंटरेस्ट देखा है। ये कोई आबू धाबी के फंड या अमेरिकन फंड्स तक सीमित नहीं है। अभी सऊदी अरेबियन फंड्स और काफी सारे यूरोपियन फंड्स भी यहाँ इंटरेस्ट बता रहे हैं। तो ओवरऑल बेसिस पे मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो फंड रेजिंग एक्सरसाइज है, जिससे बैलेंस शीट दोनों ही रिलायंस इंडस्ट्रीज की और जियो प्लेटफॉर्म्स की मजबूत होते दिखाई दे रही है। और इससे कहीं ना कहीं री रेटिंग जो है रिलायंस के स्टॉक का हमको देखने को मिल रहा है। ऐसे चैलेंजिंग टाइम में जहां ग्लोबल मार्केट्स में सेल ऑफ है, रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक रिकॉर्ड हाइस पे है। साथ KR चोकसी सिक्योरिटीज के देवेन चोकसी जुड़ते हुए, और उसके बाद भसीन साहब से भी हम इस पे राय लेंगे। देवेन भाई, पहले आपकी राय। तो ये कुमीट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट हो रहा है। आई थिंक PIF का एक एंटिसिपेशन था कि PIF विल कम फॉर एज एन इन्वेस्टर। सऊदी अरेबियन सॉवरेन फंड है, तो ऑब्वियसली आई थिंक एक एक्सपेक्टेशन के मुताबिक हुआ है। और इसके साथ में एक चीज दूसरी भी आई थिंक मुझे काफी हद तक कन्विंसिंग दिख रही है कि जो हिसाब से ये सॉवरेन फंड ने इन्वेस्टमेंट किया है, आई थिंक अगले समय के अंदर जो सऊदी अरेमको का जो एक इन्वेस्टमेंट आना है रिलायंस O2C के अंदर, वो भी आई थिंक इतना ही स्ट्रॉन्ग फैक्टर हो सकता है। But coming to the PIF investment, I think probably one of the largest sovereign fund with $400 billion of assets under management.
एंड उनका एक तरीका है इन्वेस्टमेंट का कि जहाँ पे दे इन्वेस्ट इन द न्यूअर सेक्टर्स, पर्टिकुलरली आई थिंक द जियो का जो एक नया अप्रोच है उसके अंदर वो लोग ने एक कन्विक्शन के साथ में इन्वेस्टमेंट किया है। मैं ऐसा मानता हूँ कि जियो ने अभी तक करीबन ऑलमोस्ट क्लोज टू 25% तक का जो इन्वेस्टमेंट अब तक कर चुके हैं बाहर के इन्वेस्टर को लाके, जिसमें 3 सॉवरेन इन्वेस्टर्स हैं, एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर फेसबुक में है और बैलेंस आई थिंक 8 इन्वेस्टर्स आर द प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स। तो मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक जियो इज बेसिकली स्ट्रेटेजिकली मूविंग अहेड विद द बैलेंस पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर है दे रिमेन विद द कंपनी फॉर अ गुड लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज आई थिंक दे नॉर्मली वांट टू ग्रो टुगेदर। जो सॉवरेन फंड इन्वेस्टर है देयर हॉराइजन इज बेसिकली 15 साल के ऊपर से उन लोग का हॉराइजन रहता है इन्वेस्टमेंट का, तो दे आर नॉट द शॉर्ट टर्म प्लेयर टू गेट आउट ऑफ द कंपनी। और जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर है उसका मिनिमम हॉराइजन 7 साल का रहता है इन्वेस्टर तक इन्वेस्ट। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि काफी हद तक उन्होंने ये 25% स्टिक जो इन्वेस्टर को लाके दिया है उसके अंदर उन्होंने काफी एक अच्छा बैलेंस मेंटेन करने का प्रयत्न किया है। सो दैट शुड गो वेल विथ जियो व्हेनेवर दे गो फॉर द लिस्टिंग इन द ग्लोबल मार्केट। बिल्कुल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि आगे भी आपको ये सारे अलग अलग टाइम होराइजन वाले जो फंड्स हैं अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। आगे आने वाले सालों में नई कहानियां होंगी, नई स्टोरी होगी, नए इन्वेस्टर और आपको ग्रोथ आती हुई दिखाई देगी, जिसका अंदाजा लगा करके ये सारे इन्वेस्टर्स फिलहाल लगातार निवेश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र भाई आपका। एक बार फिर से आपको बता दें 11वीं मेगा डील हुई है आज जियो में मुश्किल से 9 हफ्तों के अंदर, और यहां पर आज एक और नया निवेश आपके सामने होता हुआ 11,367 करोड़ रुपए का सऊदी अरब के PIF की ओर से, जिसके साथ मिलाकर अब तक 1,15,000 करोड़ रुपए जियो प्लेटफॉर्म जुटा चुका है। वक्त फिलहाल इतना ही है, एक ब्रेक लेना होगा मुझे, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है CNBC आवाज पर, आप देखते रहिए।